हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे अनीशा जी ने रिक्वेस्ट भेजा है कि प्लीज़ आप डिटेल्स में शेयर करें हम कैसे इस टाइप के रूम रेंट पे ले सकते हैं। तो ये वीडियो एक रिलेटेड वीडियो है जो मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जिसमें बाहर के स्टेट से जब कोई लोग आते हैं मुंबई में जॉब करने के लिए, तो वो कैसे रूम यहाँ पे ले सकते हैं, शेयरिंग में, पीजी में, या फिर ऐसा कोई ऐप है जहाँ पर कोई डिटेल्स ऐसा आपको मिल सकता है जहाँ पे आपको जल्दी से रूम मिल जाए रहने के लिए। जैसे कि बाहर के स्टेट से एमपी हो, उत्तर प्रदेश हो, इंदौर, भोपाल, जो भी है, बाहर के स्टेट से जब मुंबई में जॉब करने आते हैं तो उनका एक दिक्कत होता है कि उन्हें जल्दी से रूम नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उन्हें होटल्स में रहना पड़ता है और होटल्स के खर्चे तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस टाइम पे कैसे और क्या करना चाहिए, तो आज के तो जब भी कोई बाहर के लोग मुंबई में जॉब करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले बड़ी दिक्कत होती है उनको कि रूम और फ्लैट कहाँ पे हमें प्रॉपर मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो सब रहेगा या नहीं, सोसाइटी अच्छी रहेगी या नहीं, घर हमें जैसा चाहिए वैसा मिलेगा या नहीं। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेंट। रेंट आपके हिसाब से आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि एक बजट के हिसाब से आप चलते हो, आपकी सैलरी के हिसाब से आप चलोगे। तो अगर आपको 10,000 के रेंट में चाहिए घर, तो फिर वो कौन से सोसाइटी या लोकल लोकल एरिया में मिलेगा। 20,000 के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो वो बेटर सोसाइटी में आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से है ना, काफ़ी लोग है ना मुंबई में रहने के पहले ना सोचते हैं, काफ़ी दिन पहले होटल्स में रुकते हैं, होटल में रुकने के बाद वो काफ़ी सोसाइटीज़ में यहाँ वहाँ जाके सर्च करते हैं कि हमें सबसे बेटर हाउस कहाँ पे मिलेगा, घर कहाँ मिलेगा, और ठीक भी है या नहीं, ट्रस्टवर्दी है या नहीं। तो मैं तो पीजी में ही पहले रहती थी, या तो मैं शेयरिंग फ्लैट्स में ही पहले रहती थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ों का। जब भी मेरे साथ जो भी लड़कियां रही है वो सब अदर स्टेट से ही आई थी मुंबई में जॉब करने के लिए। मैं तो बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से ही हूँ, इसलिए मैं आपको सब डिटेल्स बता रही हूँ। तो जब भी मेरे साथ जो लड़कियां रहती थी बाहर से आती थी, तो उनको एक दिक्कत होती थी कि वो घर, क्योंकि उनके लिए मुंबई सबसे ज़्यादा अननोन प्लेस हो गया है, हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कोई उनका था भी नहीं। तो वो जितना हो सके उतना उनको नए लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके ही वो जो बोलेंगे वैसे ही उनको चलना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात शेयर कर सकती हूँ कि एक ऐप है नेस्ट अवे के थ्रू, हम मैंने भी घर लिया था, तो मैंने एक ऐप है नेस्ट अवे, जहाँ पे हम उस वो ऐप ऐसा है ना कि उनके पास है ना, जो भी ऐसे ओनर्स हैं जो जिनको घर रेंट पे देना होता है, राइट। तो वो ऐप क्या करते हैं, वो लोग है ना, ये घर है ना ऐसे बैचलर्स लोगों को देते हैं जहाँ पे बाहर के अदर स्टेट्स की लड़कियाँ या लड़के भी आके रह सकते हैं। और बहुत ही सेफ है ये, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ अनसेफ है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से हर एक नॉर्मल जो सोसाइटीज़ होती है उसमें ही होते हैं ये घर। जो भी ओनर्स होते हैं वो ये ऐप के थ्रू है ना, ये लोग रेंट पे देते हैं, क्योंकि ओनर्स लोगों के पास टाइम नहीं होता इतने कहाँ पे कैसे ढूंढे ना रेंटर्स लोगों को। तो ये लोग ऐसे करते हैं कि ऐप वाले लोगों को ये काम दे देते हैं। और अभी ये नेस्टावे के थ्रू ऐसे काफ़ी ऐप्स है जहाँ पे लोग ऐसे बिजनेस करते हैं। और इतना है कि थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि हमें डायरेक्टली इनके थ्रू मिल रहा है, तो इनका भी थोड़ा बहुत तो कमीशन होगा ही, राइट। तो बस यही दिक्कत है कि इनका थोड़ा सा महंगा होता है, 1-2 हज़ार में फ़र्क आ जाता है। अगर हम डायरेक्टली लेने जाए ना घर तो सस्ता पड़ता है, और अगर इस ऐप के थ्रू लेने जाए घर, तो अगर सपोज़ घर का रेंट अगर 7 या 8,000 होगा तो हमें 11-12 में पड़ता है। पर अगर सैलरी जिसकी मैनेज हो जाती है तो वो अगर मैनेज कर सकता है तो एक टाइम पे जब मुझे कुछ प्रॉब्लम आई थी घर देखने में, मैं तो मुंबई से ही हूँ, फिर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी घर देखने के लिए। तो तभी मैंने नेस्ट अवे का एक ऐप ओपन किया था, और उस ऐप में हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ना डाल सकते हैं, टू कैसा चाहिए, 2 BHK चाहिए, शेयरिंग चाहिए, सिंगल चाहिए, जैसा भी चाहिए ना वो उसमें ना सब कुछ आता है। वैसे हम डाल के फ़िल्टर करके वैसे सर्च में डाल देने का, तो आपको ना उसके नीचे सारे आपके हिसाब से ही घर आएँगे। और अगर आपको 1 BHK चाहिए, सिंगल बेड चाहिए या डबल बेड चाहिए, जैसे भी चाहिए ना आपको, उस हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको है ना कॉन्टैक्ट पर्सन आएगा वहाँ पे, तो आप उस पर्सन से कांटेक्ट करोगे, आपको नेस्ट अवे का ही पर्सन होगा वो। ओनर के साथ डायरेक्ट बात नहीं होगी आपकी, नेस्ट अवे से ही होगी। उसके बाद जब आपका पूरा एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद आप ओनर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये यही चीज़ होती है जहाँ पे नेस्ट अवे आपको हेल्प करती है। और नेस्ट अवे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप होंगे, बट मेरे को नहीं पता, बट मैं तो नेस्ट अवे से मेरे को पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने भी ऐसे कुछ दिन पहले नेस्ट अवे के थ्रू ही, 1 साल पहले मैं नेस्ट अवे के थ्रू ही मैंने घर लिया था, और वो बहुत ही अच्छा प्रॉपर, रेंट पे रहते हो वैसे ही होता है, डिपॉजिट पे करना होता है, और रेंट अगर जितना भी हो 12,000 13,000 जो भी हो उतना लेना होता है।
मैं ऐसे जो बाहर के स्टेट्स जो लड़कियाँ और लड़के देख रहे हैं, मैं उनको एक आइडिया और एक दे सकती हूँ कि अगर बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं मुंबई में जॉब करने के, तो वो एक ऑप्शन देख सकते हैं कि अगर उनकी कोई फ्रेंड्स हैं, या तो एक फेसबुक में भी पेज है जहाँ पे आप फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स के हिसाब से ना एक पेज होता है पूरा, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो। सबके ऊपर तो हम भरोसा नहीं कर सकते, बट जब हम किसी का प्रोफाइल देखते हैं, चेक करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जेन्युइन पर्सन है। तो आप उनके साथ भी बात करके एक रेंट पे घर ले सकते हो। जैसे कि 1 बीएचके अगर रेंट है 15-16,000, तो आप दोनों मिलके भी वो डिवाइड कर सकते हो, तो 7,500 आएगा, उस हिसाब से भी आप रह सकते हो। बट हाँ, इतना है कि अगर आपके लिए कोई अननोन पर्सन है यहाँ पे, तो थोड़ा रिस्क हो जाता है। अगर कोई आपके साथ है तो आप डायरेक्टली एक सिंगल रूम ले लो और वो आप डिवाइड कर लो। और अगर एक सिंगल पर्सन कोई बाहर से आ रहा है, या लड़की या लड़का, तो वो इस तरीके के नेस्टवे के ऐप के थ्रू वो जा सकता है। आप गूगल में डालो नेस्टवे, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। मैं ऐड इसलिए नहीं कर रही कि मुझे वहाँ से कुछ मिलता है, बिकॉज अभी मैं तो वहाँ से निकल गई हूँ, क्योंकि मेरा 1 साल का ही एग्रीमेंट था उस घर का। अब तो मैं वहाँ से निकल गई हूँ, मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई हूँ। बट मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि एक एक्चुअली रिक्वेस्टेड वीडियो भी आई थी कि हमें भी ऐसे घर चाहिए, मतलब किसी को तो चाहिए होगा, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट डाला था कि प्लीज़ जयश्री आप ये सब शेयर करो तो हमें समझ में आएगा। तो ये उन बैचलर्स लोगों के लिए है जो मुंबई में जॉब करने के लिए आते हैं, उनके घर घर मिलने के लिए दिक्कत होती है। तो मैं उनको ये बता सकती हूँ कि नेस्टवे के थ्रू आप गूगल में जाओ, नेस्टवे डालो, आपको सब पता चल जाएगा। एक ऐप होता है, उनका ऐप डाउनलोड करो। उसमें आपको है ना, डाउनलोड करके सिर्फ आपके आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आपको है ना घर ये करना है। 1 बीएचके चाहिए, 2 बीएचके चाहिए। अगर आपके साथ 3-4 जन है तो आप 2 बीएचके डाल दो। अगर आपके साथ 2 जन है तो 1 बीएचके डाल दो। उस हिसाब से आप अपना बजट डाल दो। उस हिसाब से आप अपना, आपको कौन से सोसाइटी में चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए। मुंबई में काफ़ी कुछ है ना, बैंड्रा, वर्ली, जो भी है, थाने, कोपर खैरने, वाशी, जो भी आप डालोगे ना वो आपको सर्च में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो भी एरिया में लेना है वो आप डाल सकते हो, सिटी डाल सकते हो। उसके बाद वो पूरे तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन से आप बात कर सकते हो। उसके बाद वो कॉन्टैक्ट पर्सन आपको घर दिखाएगा। उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। आपको क्या अच्छा लगेगा आप उसमें जा सकते हो। आप अपना बजट उनके साथ शेयर कर सकते हो। एक बार अगर वो कॉन्टैक्ट पर्सन आपके पास आ गया बात करने के लिए, तो आप उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो कि मुझे इस बजट में ही चाहिए घर, तो आप मुझे इस बजट में इस एरिया में नेस्टवे, तो उसके नीचे आपको आएगा, आप नेस्टवे डालोगे वैसे आपको गूगल के नीचे आ जाएगा, रेंट द स्मार्ट वे विथ नेस्टवे, सेफेस्ट वे टू रेंट अ होम। तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल्स गूगल में पढ़ सकते हो। और उसके बाद ये सारे एरिया में रहेगा नेस्टवे, जहाँ भी जाओ ना सब जगह पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे रहेगा इंस्टॉल, तो इंस्टॉल करके आप अपने हिसाब से, आपको कैसा घर चाहिए, आपके साथ अगर कोई 4-5 जन है तो आप 2 बीएचके पे जाओ, 3 बीएचके में चले जाओ। तो ये मैंने गूगल में डाल दिया नेस्टवे, तो इसके पहले तो नीचे आ जाएगा रेंट द स्मार्ट वे विथ नेस्टवे, सेफेस्ट वे टू रेंट अ होम। उसके बाद आएगा इंस्टॉल नाउ, तो आप इंस्टॉल पे अगर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल पे आ जाएगा। गूगल प्ले से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको। फिर ओपन कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आएगा, उसमें स्किप करना है। ओके, यहाँ पे अभी जैसे आप देख सकते हैं ऐप ओपन हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको दिखेगा नेस्टवे, रेंट द स्मार्ट वे विथ नेस्टवे। अगर आपको कहाँ पे कौन से लोकेशन में आपको घर चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सपोज कर लिया खारघर, खारघर विलेज, नवी मुंबई, तो यहाँ पे आपको सारे घर दिखेंगे जो भी रेंटेड घर है, जिनको रेंट पे देना है। जैसे कि 2 बीएचके हो गया, 3 बीएचके हो गया। आप अभी इसमें जाके आप फ़िल्टर भी कर सकते हो कि आपको किस तरीके का चाहिए। और इसमें लिखा है फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स एंड फॉर फैमिली। इस तरीके से आप अपना पूरा सेटिंग पे डाल जा सकते हो और कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे 2 बीएचके रेंट है 7,150। तो इस तरीके से आप सारे डिटेल्स जाके देख सकते हो इसमें। इस तरीके का ऐप ये रन होता है। और जब हम नेस्टवे के थ्रू एक घर ले लेते हैं तो उसके उसके 1 साल का एग्रीमेंट बनता है। और अगर 1 साल के एग्रीमेंट के अंदर अगर आप घर छोड़कर चले जाते हो तो आपको जो आपका डिपॉजिट है वो नहीं मिलेगा। अगर आप डिपॉजिट पूरा 1 साल कंप्लीट करते हो तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ऐसा उनका प्रोसीजर होता है।
और दूसरा है कि 1 साल के अंदर आपको जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है घर के अंदर कुछ भी इश्यू है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या कुछ भी अगर ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ये सब चीज़ वो कर लेते हैं आके, उनका पूरा प्रॉपर होता है। वो एक कॉन्टैक्ट पर्सन आपके पास होगा, उसका आप उसको आप कॉल करके बता सकते हो कि ये इश्यू है। अदर देन बाकी तो सब यही है, नॉर्मल है। मैं आपको बताऊँगी एक छोटे से क्लिप में कि किस तरीके से नेस्टर को। मनीषा जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा इस वीडियो में। और अगर कोई भी आपको अगर आंसर चाहिए मुझसे नेस्टर के थ्रू, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ के उस पर एक वीडियो बनाऊँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।